Students, welcome to my YouTube channel Full Concept by मोहम्मद ताहिर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स को आप मिनरल एसिड्स भी कह सकते हो स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो है ना ऑर्गेनिक की मतलब समझते हैं, फिर इनऑर्गेनिक की मतलब समझते हैं, फिर एसिड्स, और फिर इन दोनों को हम डीपली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ऑर्गेनिक मीन लाइफ। ओके स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है। इनऑर्गेनिक मीन लाइफलेस। ओके स्टूडेंट, लाइफलेस। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स विच रिलेटेड टू लाइफ, विच रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, ये ओल्ड कंसेप्ट है। ओके स्टूडेंट, और इनऑर्गेनिक विच इज़ रिलेटेड टू मिनरल्स। ओके स्टूडेंट्स, जो मिनरल्स जो लाइफलेस चीज़ों से बिलोंग करता है स्टूडेंट। अब जो मॉडर्न डिफिनीशन ऑर्गेनिक की जो मतलब है ना, तो वो रिलेटेड टू कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन है। ओके स्टूडेंट, तो अब ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है और इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, इस सब को हम इंशाल्लाह डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि एसिड्स क्या है। एसिड्स का मतलब अगर आप जान लो तो फिर आपको ये बहुत इजी होगी स्टूडेंट के ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या है। तो स्टूडेंट हम देखते हैं एसिड्स जो हमारे पास तेज़ाब है ना, आर केमिकल कंपाउंड विद द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज अ बेस। एसिड्स क्या है? एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो बेस को न्यूट्रलाइज करे। ओके स्टूडेंट, जिसमें ये एबिलिटी हो, जिसमें ये सलाहियत हो कि वो किसी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करे, उसकी असर को ख़त्म करे, and a characteristic sour taste। स्टूडेंट एसिड क्या है? जिसमें एबिलिटी हो टू न्यूट्रलाइज अ बेस, जो किसी बेस को न्यूट्रलाइज करे, और उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होती है सोर टेस्ट। तो ये स्टूडेंट बेसिकली एसिड के बारे में है। एसिड्स का टेस्ट सोर होता है, तुर्श होता है। ओके स्टूडेंट, दे आर प्रोटॉन डोनर ऑन रिएक्टिंग विद बेसिस। अब स्टूडेंट इन्होंने एक दूसरी बात कही है, दे आर प्रोटॉन डोनर। तो ये बेसिकली ब्रोंस्टेड-लोरी का कंसेप्ट है अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। तो स्टूडेंट दे एसिड्स आर बेसिकली प्रोटॉन डोनर जब ये रिएक्शन करे विद बेसिस। ओके स्टूडेंट, they produce water and when they react with metal। जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्शन करे, अब ये मेटल क्या है? मेटल बेसिकली सिंपली वो चीज़ है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखता हो, जो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो, तो उसे हम मेटल कहते हैं स्टूडेंट। मेटल जो है ना, फिर इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ है लाइक कंडक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, लाइक शाइननेस। तो ये सब मेटल में के टॉपिक में हम इंशाल्लाह फिर कवर करेंगे। तो जब एसिड्स रिएक्शन करे मेटल के साथ, तो ये हमें क्या देती है? वाटर देती है। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट फीचर है, दे एक्सेलरेटेड ये कोरोजन बाय प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। ये जो है ना कोरोजन को एक्सेलरेट करता है, तेज करता है, बाय प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को साथ में प्रोड्यूस करता है। एट होम साइट्रिक एसिड, घरों में जो है ना साइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। साइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड कॉमन एसिड्स है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ये फाउंड होते हैं इन जूसेस। सिट्रिक एसिड बेसिकली लेमन में भी पाया जाता है, जो ऑरेंज है उसमें भी पाया जाता है, एंड विनेगर
जो ये एसिटिक एसिड है ना, तो ये विनेगर में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ कॉमनली एसिड्स है जो हमारे नॉर्मल घरों में यूज़ होते हैं स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। ओके, जनरली एसिड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ऑर्गेनिक एंड। अब ये एसिड्स जो है ना, जितने भी हमारे पास ये एसिड्स है, तो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है। एसिड्स तो इसको कई बार क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट या ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ occurrence. Okay student, basis of occurrence. तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एसिड्स को क्लासिफाई किया गया और इन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स स्टूडेंट। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स को आप मिनरल एसिड भी कह सकते हो, मिनरल एसिड्स भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड, इसको आप मिनरल एसिड्स भी कह सकते हो। तो स्टूडेंट देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हम आज पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली है क्या। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है बेसिकली? एन ऑर्गेनिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक जो एसिड होता है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विद एसिडिक प्रॉपर्टी। जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें एसिडिक नेचर का भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिक का भी है, न्यूट्रल भी है। तो स्टूडेंट ऑर्गेनिक एसिड क्या है? वो एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी एसिडिक प्रॉपर्टी हो तो उसे हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। लाइक अगर इसकी एग्जांपल हम लेके तो हमारे पास जो है ना फार्मिक एसिड which occur is in red ant. Formic acid occur in red ant. चींटी जो है ना, रेड कलर की चींटी में ये फॉर्मिक एसिड, इसकी फार्मूला है HCOOH। ओके स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट एसिटिक एसिड को अगर आप देखो CH3COOH, तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन स्टूडेंट इस पे कंट्रोवर्सी है को ज़्यादातर लोग इसको इनऑर्गेनिक में भी काउंट करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट प्रोपेनोइक एसिड जो C2H5COOH है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है। ऑक्जेलिक एसिड को अगर आप देखो C2H2O4, तो ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड्स है। तो स्टूडेंट ये थी अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स। अब हम इन ऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स के बारे में जानते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो स्टूडेंट इनऑर्गेनिक का मतलब तो आपने समझ लिया कि ये लाइफलेस है, रिलेटेड टू लाइफलेस थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, ऐसे आप मिनरल एसिड भी कह सकते हो। तो इसकी डिफिनीशन हम देखते हैं स्टूडेंट, द एसिड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड मिनरल एसिड आर इनऑर्गेनिक। वो एसिड्स जो डिराइव हो जाए इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, लाइफलेस कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट एसिड है, न्यूट्रिएंट
एसिड विद एसिडिक प्रॉपर्टीज़, तो वो बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड है। ओके स्टूडेंट, तो ये बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव होते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कॉमन है ना, तो बहुत कॉमन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हर कोई इसके बारे में जानता है। तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक इनऑर्गेनिक एसिड है। इसके साथ साथ आप हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर आप देखें, HI जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो ये भी एक इनऑर्गेनिक एसिड है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को अगर आप देखें स्टूडेंट, तो ये भी एक इनऑर्गेनिक एसिड है। ओके, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट। तो ये सब जो है ना इनऑर्गेनिक एसिड्स है। नेक्स्ट अगर आप नाइट्रिक एसिड को देखें स्टूडेंट, HNO3, तो ये भी एक इनऑर्गेनिक एसिड है, इसमें भी कार्बन की एब्सेंस है। सल्फ्यूरिक एसिड्स को अगर आप देखें स्टूडेंट, H2SO4, तो ये भी बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड्स है बिकॉज एब्सेंस ऑफ कार्बन। कार्बोनिक एसिड्स में कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड है, ये स्टूडेंट एक्सेप्शन है। ओके, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 बेसिकली इनऑर्गेनिक एसिड्स है, इसमें कार्बन है लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर स्टूडेंट। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम सो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो स्टूडेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।